नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए और इसके पश्चात इस जन्म कुंडली का हम अध्ययन करेंगे। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हम जवाब भी तलाशेंगे और इन्हीं की जन्म कुंडली से तलाशेंगे। जन्म की तारीख है 26 अक्टूबर 1983 और जन्म का समय है प्रातः 4:10 पर और जन्म का स्थान है जयपुर, राजस्थान। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। बुधवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म। देवगण वृषभ राशि, यह भूमि तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली इनकी कन्या लग्न की। लग्नपति बनते हैं बुध, जाकर के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं और द्वितीय पति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में। यहां देखा जाए तो शुक्र और सूर्य ने आपस में आपको परिवर्तन कर लिया है। आप देख रहे हैं इसको। तो लग्न के मालिक का जाकर के संबंध धन भाव से, धनपति का व्यय से, व्ययपति का धन से। भाग्यपति बनते हैं स्वयं शुक्र, जाकर के धन भाव में स्वगृह होकर के बैठे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। तो वहीं पराक्रम भाव में देव गुरु बृहस्पति का केतु के साथ संबंध। इस कुंडली को जरा देखिए, केंद्र आपको खाली दिखाई पड़ेगा। केंद्र के किसी भी भाव में ग्रह नहीं है। चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली में उच्च राशि में बैठे हैं, जन्म कुंडली के 9वें भाव में। कन्या लग्न की कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र को माना गया है, जो कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। एक बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति है इनकी, और उस परिस्थिति में मैं भी उलझ गया हूं। क्यों? क्योंकि ये जिनकी कुंडली है, इनके पिता का जो भरोसा है वो मुझ पर बहुत ज्यादा है। सीधे सीधी बात, मैं बहुत ज्यादा यहां पर बात को बढ़ाऊंगा नहीं, समझा देना चाहता हूं विषय क्या है। विषय है इनका दाम्पत्य। दाम्पत्य जीवन केवल मुश्किल में नहीं आया, वरन कोर्ट में भी आने की तैयारी में है। पहले तो ये जान लीजिए कि इनका विवाह विलंबित हुआ, जबकि इनकी कुंडली में 7वें भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। इनका विवाह बहुत विलंबित हुआ और इसके पीछे रीजन था, ये विवाह करना ही नहीं चाहते थे। माता पिता ने समझाया बुझाया, अन्य परिवार के सदस्यों ने, सबने, फिर इन्होंने विवाह किया। और विवाह के बाद की जो स्थिति है वो ये है कि ये विवाह अब कोर्ट में जाने को तैयार है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है इनकी विवाहिता, उस युवती ने इनके ऊपर जो आरोप इनके घर परिवार के सम्मुख लगाया हुआ है वो ये कि ये कहीं ना कहीं नपुंसक है। अब माँ बाप परेशान हैं। अगर ये बात कोर्ट में पहुंचती है तो समाज में फैलेगी और फिर इनके लिए फिर कुछ नहीं बच जाएगा। ये इकलौती संतान है अपने माता पिता के। अब जैसा कि मैंने कहा, इनके पिता का भरोसा मुझ पर बहुत ज़्यादा है। उनका सबसे पहला दर्द तो ये है कि क्या अब उनके घर में आगे वंश वृद्धि नहीं होने वाली है? यही उनके वंश की आखिरी कड़ी थी, यही सब समाप्त हो जाएगा। एक दूसरा, माँ बाप को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कहें। मैंने अलग से लड़के से भी बात किया। अच्छा, कमाल देखिए, उस लड़के ने जो जवाब दिया वो मुझे थोड़ा आश्चर्य करने वाला था। ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ है, बहुत अच्छे पैसे वाला, बहुत व्यापारी है और बहुत अच्छा पैसा अर्जित करता है ये जातक। धन के मामले में कहीं कोई कमी नहीं है, हर तरह से संपन्न, पिता भी प्रतिष्ठित ही रहे हैं। उस लड़के का कहना है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसीलिए मैं विवाह के लिए मना ही कर रहा था, लेकिन मैं खुद से भी ये बात नहीं समझ पा रहा कि क्या मैं सचमुच नपुंसक हूं या इत्यादि। प्रिय दर्शकों, आज की इस परिवेश में, भागम भाग में, ये परेशानी केवल एक घर की नहीं है। इस कुंडली को आप सबके सम्मुख ले आने के पीछे एक उद्देश्य ये भी था। जब मैंने
इनके परिवार से कहा कि मैं इस कार्यक्रम को वीडियो के रूप में प्रदर्शित करना चाहता हूं, तो उनको पहले तो डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि शास्त्री जी मेरी बदनामी हो जाए। मैंने कहा कोई ऐसी बात, नाम इत्यादि कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं। देखिए, इस तरह की समस्या आज के इस परिवेश में बहुतायत देखने को मिल रही है कि विवाह के उपरांत लड़की का आरोप लगाना लड़के के ऊपर। पहले तो लड़का विवाह नहीं करना चाहता था, माँ बाप जिद्द किए, उसके ऊपर प्रेशर डाले, दीन दुनिया को दिखाया, समझाया, अपनी बदनामी होगी इत्यादि बात बताए, लोग क्या कहेंगे, लोक लाज का भय दिखाया, और इस लोक लाज के भय में लड़के ने विवाह किया। और परिणाम ये कि अब कोर्ट में जाने की तैयारी शुरू है। इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो केतु के साथ जाकर के मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल जाकर के कुंडली के 12वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं, और ये दोनों ग्रह फल लग्न का दे रहे हैं। कमाल देखिए, इस कुंडली में केंद्र, जैसा कि मैंने कहा, खाली दिखाई आपको पड़ रहा है। जरा गौर से सुनिए और समझिएगा। इस कुंडली में अगर आप देखें तो जो लग्नेश बुध है, अच्छा एक पहला पॉइंट, पुरुष की कुंडली में शुक्र से जो विचार होता है वह है शुक्राणु, स्पर्म, वीर्य, ये शुक्र से विचार होता है। लेकिन उसकी नपुंसकता इत्यादि स्थिति में 2-3 बातें हैं, केवल एक अकेले शुक्र उसमें कारक ग्रह नहीं होता, और भी चीजें हैं। बुध को देखना होगा। बुध यदि कुंडली में कमजोर अवस्था में हो तो नपुंसकत्व की स्थिति बहुतायत दिखाई पड़ती है। बुध किसी भी तरह से पीड़ित हो रहा हो, पापक ग्रह से दृष्ट हो रहा हो, तो नपुंसकत्व बहुत जल्दी। यहां 2 बातें और, एक होता है जन्मजात, एक होता है समय के उपरांत, कुछ समय बीतने के पश्चात। जन्मजात वाली स्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन कुछ समय उपरांत, जैसे गुप्त रोग कोई हो जाना या किसी भी कारण से जातक का नपुंसकत्व की ओर चले जाना, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो जन्म कुंडली में सबसे पहले बुध, बुध के अंश, बुध की स्थिति, और बुध किस ग्रह के साथ किस स्थिति में बैठा हुआ है ये देखिए। इस कुंडली को जब मैंने देखा तो इस कुंडली में, जैसा कि आपकी जो मेरे ज्योतिष के प्रिय दर्शक हैं, जो ज्योतिष को समझने का प्रयत्न करते हैं, जैसे आपकी दृष्टि शुक्र और मंगल पर गई होगी, मेरी भी गई थी। लेकिन मैंने तत्क्षण नौमांस को देखा, और नौमांस देखा तो वहां पर स्थिति बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ी। नौमांस देखने से पता चला कि नौमांस में भी शुक्र मंगल की युति बनी हुई है, लेकिन वो नवम में बनी हुई है। नौमांस कुंभ का मिला, और नौमांस में शुक्र मंगल की युति नवम में, और ऐसे शुक्र मंगल की युति पर शनि की दृष्टि दिखाई पड़ रही है। इस युवक की कुंडली में कमी तो है, इस जातक के शरीर में कमी तो है, लेकिन असल में जन्मजात नपुंसक नहीं है, और इसी कारण माता पिता को यह भरोसा नहीं है। जब माता पिता को यह पता चला तो निसंदेह उनके लिए तो जैसे पांव तले जमीन खिसक जाने वाली बात थी। अब यहां एक बड़ा गंभीर समस्या वाली, यहां वाली गंभीर समस्या है ही, लड़का अपने माता पिता से कहे तो क्या कहे, किस तरह की बात कहे। और माता पिता को पता नहीं चला, उन्होंने जबरदस्ती विवाह करा दिया। और अगर वो विवाह न कराते तो, अब यहां देखिए किस पक्ष को आप गलत मानते हैं। यहां 3 पक्ष हैं। एक पक्ष है लड़का स्वयं, दूसरे उसके माता पिता, तीसरी वो लड़की। अगर ये इस लड़के के अंदर कोई कमी है तो इस लड़की का क्या दोष। ये लड़की तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रही है। माता पिता को जब इसने बताया नहीं, तो बचपन से जैसा वो जानते थे अपने बेटे को, एक पुरुष के रूप में ही देख रहे थे वो, तो इसमें माता पिता का क्या दोष। और लड़का अगर शुरू से ही मना करता रहा था, जरा देखिए 83 का ये जन्मा हुआ है और विवाह इसका अभी हुआ, तो जरा सोच के देखिए कि इसका क्या दोष, किसको मैं गलत ठहरा हूं। एक सामान्य परिस्थिति है, दिमाग विवेक कहता है कि हां लड़का ही दोषी है, तो इसने विवाह के लिए मना ही तो करके रखी थी, इतना साल इसने मना ही तो किया, लेकिन अकेला लड़का होना भी इसके लिए अभिशाप बन गया। माता पिता का दबाव भी उनकी। अब जरा सोच के देखिए, एक लड़के की मैं एक मनोव्यथा को आपके सम्मुख प्रदर्शित करता हूं, उसकी व्यथा को मैं आपके सम्मुख प्रदर्शित करता हूं। वो कमाता है, हर तरह से ठीक है, लेकिन उसकी एक बुरी स्थिति है कि उसके अंदर कुछ कमी है। समझ तो रहा है लेकिन 100% नहीं समझ रहा। क्यों? क्योंकि वो खुद भी इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता। अगर सोच के देखें तो हमारे यहां किस क्लास में बहुत ज्यादा ये सब बातें पढ़ाई जाती हैं? कहीं नहीं पढ़ाई जाती। तो वो समझ तो रहा है कि कुछ कमी उसको महसूस हो रही है, पर वो जान नहीं रहा। अब सवाल उठता है कि क्या इसका स्त्रियों के प्रति आकर्षण नहीं था? नहीं, 100% था, सब कुछ था। और यह सीधा दिख रहा है, शुक्र 12वें मंगल के साथ बैठा हुआ है, खूब था, इसलिए भी इसको पता नहीं चल रहा था।
कि मेरे अंदर कोई कमी है, ऐसा होता कि नहीं इसको स्त्रियां पसंद नहीं थी, पुरुष था इसको स्त्रियां पसंद नहीं थी, ऐसी कोई कमी, जब ये उस उहापोह में था जहां इसको समझ ही नहीं आ रही थी। और जब तक विवाह न हो तब तक कैसे पता चले कि इसके अंदर क्या कमी थी इत्यादि। कई बार तो समझ में तभी आता है कि हाँ, कुंडली के साथ साथ फिर मेडिकल इत्यादि भी। अच्छा, एक और बात, माँ बाप ने जब मुझसे ये कहा कि मुझे आप पर भरोसा है कि आप बताइए कि लड़की कह रही नपुंसक, क्या हमारा लड़का नपुंसक है? मैं एक लाइन में जानता हूं नहीं है, ये जन्मजात नपुंसक नहीं है। संभव है क्यों हुआ होगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा। मैं अब भी दावा करता हूं, अगर इस लड़के का स्पर्म टेस्ट कराया जाए तो बिल्कुल क्वालिटी में कोई बहुत खराबी नहीं आएगी। कोई बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराबी नहीं है, खराबी तो आनी ही है, बहुत नहीं आएगी। शुक्र 22 अंश पर बैठा हुआ है। शुक्र का बल ही ये प्रदर्शित करता है पुरुष के शरीर में कि शुक्राणु उसके शरीर में किस क्वालिटी में और किस मात्रा में है। शुक्र का मृत होना ये इस बात की सूचना देता है कि कहीं ना कहीं स्पर्म क्वालिटी में कमी आएगी। यहां एकदम से खराब नहीं कह सकते, और शुक्र इस भाव में बली हो जाते हैं जाकर के। अब सवाल उठता है कि जैसा मैंने कहा कि यहां 3 पक्ष मुझे मिल रहे हैं, और तीनों के तीनों पक्ष में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको पूर्णतः दोषी मानूं। कौन दोषी है, किसके ऊपर यह सारा दोष मढ़ा जाए। जहां की सामने वाला पक्ष यानी लड़की पक्ष, वो बहुत ज्यादा अब इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इस लड़के का इलाज कराया जाए और हम अपनी लड़की को यहां छोड़ेंगे, वो तैयार नहीं है। उन लोगों ने सामान्यतः धमकी तो दे दी है कि हम अब कोर्ट में चलेंगे। ये लोग परेशान हैं। इनको सबसे ज्यादा जो चीज की पड़ी है वो है इज्जत की। एक बार ये बात समाज में उछल गई तो अब इस लड़के का जीवन समाप्त हो जाएगा। बेचैन होंगे, आप समझ सकते हैं किस कदर बेचैन होंगे। जब 83 का लड़का है तो माता पिता की उम्र तो समझ ही सकते हैं। अब इस बेचैनी में उन्होंने मुझसे जो पूछा तो मैं इनके प्रश्न का तो जवाब दे चुका हूं कि नहीं, ये जन्मजात नपुंसक नहीं है। अब हम आते हैं इस कुंडली पर, इस विषय को जरा समझने का प्रयत्न करते हैं। पहले तो इसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति को जरा देखिए। सूर्य 8 अंश पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। निसंदेह ये सूर्य नौमांश में गुरु की राशि में गुरु के साथ बैठे हैं, लेकिन जन्मांक में ये सूर्य नीच राशि में और षडबल में सबसे कमजोर। आपको पता है क्यों? क्योंकि यहां जन्म के समय पर जरा नजर डालिए। ये जन्म का समय सुबह के 4:10 का है। जहां सूर्य दिन का जब जन्म हो तो वहां सूर्य को बल मिलता है। ये रात्रि का जन्म है, 4:10 पर रात्रि ही होती है। तो ये सूर्य कमजोर ऑलरेडी हुआ पड़ा है। आत्मविश्वास संभव है इसके अंदर कमी है, कारण वीर्य का प्रवाह तो हुआ है, शुक्र मंगल के साथ है, तो गलतियां हुई होंगी, भटकाव हुआ होगा, कहीं ना कहीं कमी 2 कारणों से आती है। एक होता है जन्मजात, दूसरा दुर्घटनावशात, तीसरा अज्ञानतावश, गलतियों के कारण, और एक और कारण है चौथा, आज का परिवेश, खान पान, गलत आदत, रहन सहन, मोटापा, बैठकर दिन भर काम करना इत्यादि। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके चलते नपुंसकत्व की स्थिति प्रचुर मात्रा में, और एक आने वाले समय में भारत की भी स्थिति ऐसी होगी जहां बहुतायत इसके लोग निकल करके आएंगे, युवक। अब इस पूरी कुंडली को आप देखिए और समझिए। इस जातक की कुंडली में संतानपति जो बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, उच्च राशि में जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। संतान कारक देव गुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में बैठ करके भाग्य भाव को देख रहे हैं। गजकेसरी योग भी आपको दिखाई पड़ेगा। अब इसके बाद सप्तम पति देव गुरु बृहस्पति। निसंदेह यहाँ एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूं। भाव की बात करूं तो भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन भाव पर साथ साथ केतु की भी दृष्टि, सम्मिलित दृष्टि ही पर है। जातक जन्मलग्न से मांगलिक है। दूसरा भावपति हुआ, भावपति देव गुरु बृहस्पति राहु की दृष्टि से दृष्ट आपको दिखाई पड़ेंगे, मंगल की दृष्टि से दृष्ट, 2 पॉइंट। तीसरा भाव कारक तो वो शुक्र हैं, सप्तम भाव से षडाष्टक योग में बैठे हुए हैं। षडाष्टक योग में होना कोई बहुत खराब तो नहीं, पर हाँ, षडाष्टक योग के बारे में मैंने बताया था कि किसी भाव से जब भाव कारक अगर षडाष्टक योग में आ जाए तो उस भाव से संबंधित कमियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ शुक्र मंगल के साथ शुक्र जब 12वें में जाए तो जातक को अज्ञानतावश वीर्यपात इत्यादि करके अपने आप को कमजोर करने के लिए जाना जाता है। और इन सब में काम कर रहा है ये सूर्य, जो कि आत्मविश्वास से जातक को कमजोर कर रहा है, और बाकी रही सही कसर चंद्रमा और राहु की युति पूर्ण कर रही है। मन अशांत। एक बार अब इस तरह की बात अगर जातक के मन में या किसी भी युवक के मन में बैठ जाए तो अब धीरे 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 वो पूर्णतः इस रोग का शिकार हो जाएगा, और ये हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसी भ्रम की स्थिति में माता पिता को मना करते आ रहे थे।
मैंने जब अकेले बिठा करके इनसे पूछा, और मैंने खुल के पूछा कि आप पुरुष हैं या नहीं हैं, मैंने उस डीप में जाकर के सारी बातें पूछी कि आपकी कैसी स्थिति रही थी, तो उन्होंने जो बातें बताई वो सुन के मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ था कि ये पूरी तरह से इस विषय को कायदे से समझ भी नहीं पा रहे थे। अब सवाल उठता है, क्या ये पागल हैं? नहीं, पागल नहीं है। मैं फिर दोहरा देता हूं कि व्यापार बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा इनका व्यापार है, बहुत अच्छे पैसे वाले हैं। ये मुसीबत में फंस गए हैं। प्रिय दर्शकों, आज सचमुच मैं भी मुसीबत में अपने आप को देख रहा हूं। इनकी राशि देखिए वृषभ है, वर्तमान में गुरु में राहु का अंतर चल रहा है। मेरा बताया सूत्र है, आप लोगों ने सुना होगा, गुरु में राहु का अंतर बड़ा कष्टदायी होता है। ये 2.5 साल का समय बहुत कष्ट दे देता है, वही टाइम इनके जीवन काल का चल रहा है। वैसे तो ये समय समाप्त हो जाएगा 2022 के अक्टूबर में ही, और फिर इनको अब अगले 19 साल के लिए शनि की दशा आ जाएगी। शनिदेव इनकी कुंडली के लिए कारक ग्रहों में से एक हैं, लेकिन अब एक और सूत्र सुनिए और समझिए जरा सा। अगर ये सब कुछ ठीक है तो इनके अंदर ये हुआ क्यों? रीजन है, ये है लग्न और ये है रोग। ये है रोग कारक शनिदेव की राशि, और शनिदेव स्वयं रोग कारक हैं। इस कुंडली में उच्च के होकर के जाकर के बैठे हुए हैं बुध से, और देखा जाए तो सूर्य शनि बुध सब एकदम करीबी अंशों पर हैं। चित्रा नक्षत्र में बुध हैं, सूर्य और शनि दोनों स्वाति नक्षत्र में बैठे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आत्मविश्वास को ये रोग कारक यहाँ देखें तो शनि रोग और रोग कारक, यहाँ निसंदेह वो कारक भी हैं, लेकिन रोग पति भी वही। मैंने बताया था ना कि मान लिया जाए कि कारक भाव के स्वामी वो हैं, तो जहां अकारक भाव है उसके स्वामी कोई दूसरा तो हो नहीं जाएगा, वही है तो वही फल भी देंगे। यहाँ शनिदेव रोग कारक बनकर के जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, और द्वितीय भाव खान पान का है। कहीं ना कहीं इनका गलत खान पान भी इनको इस समस्या में धकेलने वाला बना है। एक दूसरा अगर आप देखें तो बुध को नपुंसकत्व प्रदान करने वाला ग्रह माना जाना चाहिए, या माना जाता है। जब भी जन्म कुंडली में बुध शनि से युक्त या दृष्ट हो, विशेष करके ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है कि बुध जन्म कुंडली में शनि के साथ युति बनाकर के यदि लग्न में बैठ जाए, तब भी ऐसे जातकों में देर सवेर नपुंसकत्व की स्थिति आती ही आती है। ये बहुत बड़ा कारण बन गया है। अब इनकी इस समस्या का निदान क्या है? तो सबसे पहला निदान तो यही है कि इनके अंदर पहले कॉन्फिडेंस लाया जाए। एक दूसरा, माँ बाप किसी भी तरह की प्रक्रिया से, चाहे धन देना पड़े, चाहे अपना सर्वस्व देना पड़े, ठीक है कि इस दोनों लोगों के, देखिए इन तीनों में अगर मैं अपनी तरफ से कोई निर्णय लूं तो ये मानता हूं कि मैं खुद भी अभी तक अनसुलझे प्रश्नों का जवाब भी ढूंढ रहा हूं कि मैं दोष किसको दूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो लड़की पूरी तरह से बेगुनाह है, उसका कोई गुनाह नहीं, तो उसे इसकी सजा तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। तो वो तो ठीक है, अपने घर जाए और आगे उसका, हालांकि उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं दाग तो लग ही गया, लेकिन फिर भी उसके माता पिता चाहे इन लोगों को अपना सर्वस्व ही देकर के उनको संतुष्ट करके उस लड़की का विवाह कहीं और हो, बल्कि उसमें जिस तरह से भी मदद हो कराया जाए। जरूरत पड़े तो हर तरह से इस बात को सिद्ध किया जाए कि इस लड़के के अंदर कमी थी, लेकिन भीतरी तौर पर रखी जाए बात को। पर इस कुंडली में रोग भाव के मालिक जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, और यहां देखा जाए तो लग्नेश के साथ है। शनि की दशा इसको शुरू होने जा रही है। सप्तम पर गुरु की दृष्टि है, और नौमांश में अगर आप देखें तो नौमांश में सप्तम भावपति जाकर के कुंडली के लाभ में बैठे हुए हैं, और नौमांश में सप्तम भाव बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस जातक का अगर इलाज कराया जाए, और वो भी आयुर्वेदिक औषधि, इस कुंडली में रोग मुक्ति में लकड़ियों से संबंधित दवा दिखा रहा है, तो लकड़ियों से संबंधित दवा आयुर्वेद में होता है, तो आयुर्वेदिक औषधि इस जातक को खिलाई जाए, इसको व्यायाम, नियमित व्यायाम कराया जाए, योगाभ्यास कराया जाए। देखिए उम्र भी बढ़ रही है, यहाँ एक बहुत बड़ा कारण उम्र भी बनने वाला है, लेकिन फिर भी अब ऐसी स्थिति तो नहीं है कि बूढ़ा हो गया है, तो योगाभ्यास कराया जाए, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कराया जाए, तो निस्संदेह इस जातक में यौवन फिर से लौट सकता है। आयुर्वेद शास्त्र के पास ये क्षमता है। जो मैं समय समय पर औषधि निर्माण का मुहूर्त बताया करता हूं, वो इन सब मामलों में तो जैसे रामबाण है, मैं कई बार बता नहीं सकता, लेकिन इसी के लिए होता है कि अगर ऐसी कोई औषधि आपको चाहिए तो जाकर के अपने वैद्य से बातचीत करिए कि इस समय में बना दें, वो आपके लिए वो संजीवनी बूटी की तरह हो जाएगी। तो दवा से, और चूंकि जन्म कुंडली में जब भी केंद्र आप खाली देखेंगे, कहीं ना कहीं जातक के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं ही मिलेगा। यहां पर देखें तो सूर्य भी नीच राशि में और चंद्रमा भी राहु के साथ युति में। इस जातक के अंदर जो कमी है, अब मान लिया जाए, जैसे मेडिकल साइंस के पास भी देखिए, तो मेडिकल साइंस के पास दो विकल्प है कि वो एक तो स्पर्म टेस्ट करेंगे, तो वो तो उसमें तो कहीं कोई कमी नहीं होने वाली इस लड़के में। बाकी कमोबेश कुछ और टेस्ट होता हो तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि ये मानसिक है, क्योंकि ये
जन्मजात नहीं है। तो जन्मजात न हो तो मेडिकल साइंस में किस चीज़ को ढूंढेगा। तो वैसे तो कानूनन मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन हाँ, एक बदनामी का डर तो है। और मैं तब भी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि उस लड़की का भी, अगर उसके माता पिता भी ये करना चाहते हैं तो गलत ही है। उस लड़की का भी जीवन क्यों खराब करना। अगर वो ऐसी ही है तो उसका विवाह कहीं कर दिया जाए, क्या बुराई है। गलती हुई है, मैं समझता हूं कि वो बेगुनाह है, लेकिन अब इस लड़के को जब समझ ही नहीं तो इसका क्या कहें। और इस लड़के को क्यों, क्या ये नहीं माना जा सकता कि लगभग 40 से 50% युवा ऐसे होंगे जो इसके बारे में बहुत हद तक नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि संभावना है, दवाओं से संभव हो सकता है। मैंने इसके लिए भी पारद छल्ले का उपाय बताया था कि बाएं हाथ की कनिष्ठिका में पारद का छल्ला धारण कराया जाए तो इससे भी बहुत हद तक लाभ मिलेगा। साथ ही साथ उड़द की खीर से भी ये जो समस्याएं हैं इसमें राहत मिलती है। इस लड़के को अगर उपाय के तौर पर शुक्र को ठीक करने के लिए जरूरत पड़े तो हीरक भस्म का भी सेवन कराया जा सकता है। हीरक भस्म से भी अगर शुक्रजन्य कोई परेशानी है तो उसमें जो दिक्कत आ रही होगी दूर होगी। मंगल भी इसका कोई खराब नहीं। तो रक्त संचार, शरीर में इस तरह की कमियों में रक्त संचार सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो रक्त संचार की यदि बात करें, हाँ, अब ये ध्यान जरूर रखिए कि आखिर ये दोनों ग्रह अच्छे भाव में होकर के भी, मंगल को हम अच्छे भाव में नहीं कर रहे हैं, शुक्र को तो कह रहे हैं, लेकिन चूंकि वो जिस भाव में बैठे उसका भावपति कमजोर हुआ पड़ा है, इसलिए बल देने में असमर्थ हो रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कमी आ रही है। फिर भी रक्त संचार के लिए अगर चाहें तो इस जातक को प्रवाल पिष्टी जो है, मूंगे का भस्म, इसको खिलाया जाए तो इसके अंदर रक्त संचार में वृद्धि होगी और पुनः एक बार दाम्पत्य जीवन को ये देख सकेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि की दशा इस जातक को आने जा रही है। शनि इस कुंडली में पंचमेश और षष्ठेश हैं, दोनों भाव के स्वामी होकर के उच्च राशि में द्वितीय भाव में बैठे हैं। दो भागों में अगर इस भाव दशा को बांटा जाए तो अब साल भर और बीत रहा है, बीत जाने दीजिए, घबराइए मत। साल भर और बीत रहा है, बीत जाने दीजिए। और फिर जैसे जैसे शनि का प्रभाव बदलेगा, बढ़ेगा, गोचर कुंडली में जब देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो पुनः एक बार इस जातक के विवाह की स्थिति बनेगी और उसी दौरान शनि की दशा में इस जातक का फिर से हम विवाह कर सकेंगे और पुनः इसको आगे का जीवन दे सकेंगे। लेकिन तब तक इसका इलाज किया जाए आयुर्वेद के रूप में, योग के रूप में, प्राणायाम के रूप में, ये अपना इलाज कराए और अपने आप को स्वस्थ करे। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली अध्ययन का एक मूल मकसद ये भी था कि जरा सोच के देखिए। कई बार मैं माता पिता से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी इस सोच के चलते कि हमारा वंश कैसे बढ़ेगा, जरा सोच के देखिए कि उस लड़की का क्या गुनाह। ठीक है, आपका भी इसमें कोई गुनाह नहीं, वंश वृद्धि आपकी भी होनी चाहिए, लेकिन कहीं अगर कमी है तो शायद आपका बच्चा कुछ कहना चाहता है, वो किस मुंह से कहे, कैसे कहे और क्या कहे आपसे, जरा सोच के देखिए। क्या हम इतने दोस्ताना रूप से रहते हैं भारत में? नहीं। तो आपका बेटा आपसे किस मुंह से कहे और क्या कहे? संभव हो तो उसको समझने का प्रयत्न करिए, जरूरत हो तो आप ही दोस्ती का उससे हाथ बढ़ाइए और जरूरत हो तो उसे ठीक करने के लिए भी ये मजाक का और किसी भी तरह के दिल्लगी का, बेइज्जती का विषय नहीं। ये विषय है समझने का, ये विषय है अपने आप के अंदर हिम्मत ला करके अपने आप को ठीक करने का। बाकी की मेरे दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं, मैं कहां गलत रहा और आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें किसकी गलती है, क्या निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में आपके मत का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।